हाँ जी, रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताया था। रेजिस्टेंस क्या है? ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो मैंने आपको आर्टिकल कराया था, ठीक है, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने में मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट इज़ द रेजिस्टेंस। अब इसका यूनिट क्या है? ओम। ये इसका सिंबल है। ठीक है, ओम लिखते ऐसे हैं और सिंबल इसका ये है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज़ इक्वल टू आई आर, देन R इज़ इक्वल टू V ओवर आई। इनके यूनिट लिखें तो ओम किसके को लाया? वोल्ट पर एम्पेयर के। सो वोल्ट पर एम्पेयर इज़ ओम। ओम इज़ इक्वल टू वोल्ट पर एम्पेयर। अब हम एक ग्राफ की बात करते हैं, दैट इज़ द VI ग्राफ। VI ग्राफ यानी कि ये ग्राफ वोल्टेज और करंट के दरमियान होगा। ठीक है, इस तरह से ये अलोंग एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं वोल्टेज एंड अलोंग वाई एक्सिस ले रहे हैं करंट। क्या रिलेशन पढ़ा आपने कि V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट यानी कि जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सो V और I अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो किसी भी कंडक्टर का जो VI ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी अगर कोई कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करता है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी कंडक्टर का VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब होता है? जब वो ओम्स लॉ को ओबे करता है। तो ओम्स लॉ को ओबे करने वाले डिवाइसेस दो तरह के होते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमिक एंड नॉन ओमिक। ओमिक क्या होंगे? वो डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ओबेज ओम्स लॉ। ठीक है, और नॉन ओमिक कौन से डिवाइसेस होंगे? जो डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, दैट आर कॉल्ड द नॉन ओमिक। और वो जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं दैट आर कॉल्ड द ओमिक। अब नॉन ओमिक जितने भी नॉन ओमिक ऑब्जेक्ट हैं यानी कि जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, उसकी एग्जांपल दी हुई है, दैट इज़ फिलामेंट ऑफ अ लाइटेड बल्ब। फिलामेंट ऑफ अ लाइटेड बल्ब। बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, आपने देखा है, वो थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गई। रेजिस्टेंस को बढ़ना नहीं चाहिए था, इसलिए V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते। ठीक है, ये देखें यहाँ कुछ ग्राफ्स जो हैं वो ड्रॉ किए हुए हैं। ये हमारा ग्राफ ओमिक डिवाइसेस के लिए, दैट इज़ द स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ ये बल्ब का जो फिलामेंट है उसके लिए, ये देखें इनिशियली एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, उसके बाद ये डेविएट कर गई, कर्व हो गई। कर्व क्यों हुई होगी और इनिशियली स्ट्रेट लाइन क्यों आई होगी? बिकॉज इनिशियली दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहाँ तक टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ और फिर जब वो गर्म हुआ टेम्परेचर चेंज हो गया तो V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे। ठीक है, इसके बाद ये भी नॉन ओमिक डिवाइसेस का एक ग्राफ है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता दूँ, अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक डिवाइस इज़ अ सेमी कंडक्टर डायोड। इसको हाईलाइट कर लें, नॉन ओमिक डिवाइस जो है उसकी एक एग्जांपल दैट इज़ द सेमी कंडक्टर डायोड। और इसका VI ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, याद रखना है। नॉन ओमिक का VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता और ओमिक का VI ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। लेट अस अप्लाई अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ फिलामेंट लैम्प को आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, उसमें से करंट गुजरना शुरू हो गया। इफ़ वी रिपीट द मेजरमेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ पोटेंशियल डिफरेंस की डिफरेंट वैल्यू लिए और ग्राफ प्लॉट किया, इट विल बी सीन दैट द ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट मीन्स दैट अ फिलामेंट इज़ अ नॉन ओमिक डिवाइस।
बस यही बताया हुआ इसमें, ठीक है। सो ये ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस का आपने याद रखना है, ग्राफ का याद रखना है, रेजिस्टेंस क्या होती है, उसका सिंबल, उसका यूनिट, उसका सिंबल और वो किसके इक्वल होती है, ठीक है।